की थी। सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता था कि भाई आज भीड़ कितनी है रैली में। आपके पास भी फ़ोन आए होंगे, हमारे पास भी आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे, तो बेशक बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के हों, जेजेपी की रैली में भीड़ कितनी है। मैं कोई हवाई बातें नहीं है। जीता जाता उदाहरण जो है खुद जेजेपी है। देखिए मात्र 2-3 महीने में पार्टी बनी थी, कुछ महीने के अंदर ही 10 सीटें आई इनको। तो ये इस बात का उदाहरण है कि हरियाणा के अंदर हमेशा से ही रीजनल पार्टीज का जो क्षेत्रीय पार्टियों का स्कोप रहा है और अब भी है। तो इनेलो ने अपनी ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाने का काम जींद नई अनाज मंडी में किया, वहाँ कुर्सी का दौर स्टार्ट हुआ। उसके बाद आज आप देख सकते हैं पार्टी की जो ये रैली की गई है या जेजेपी के द्वारा, यहाँ पर भी कुर्सी लगाई गई है और कुर्सी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली में कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। जो वोट कहने की फ्लोटिंग कर रहा है, जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो कहने की लोकदल और जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया था, कितना उसमें दुष्यंत चौटाला सेंधमारी कर पाएंगे। चाहे देवीलाल के भगत हैं, चौटाला के भगत हैं, कोई भी है, या INLD या इनेलो, इनके वोट गला गला रही करें, यह बात बोले करें इनका। मैं तो मन तो आज न्यू लग गया कि सारे के सारे वोट गले आ रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम जुलाना में हैं, जहां पर जननायक जनता पार्टी की जो रैली हुई। और आप देख सकते हैं मेरे साथ हरियाणा के जाने माने प्रमुख वो पत्रकार हैं जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं, और इन तमाम पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे कि सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश में रैलियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और ये सिलसिला अगले चुनाव तक रहेगा। आज की जो रैली थी आखिर किस तरीके के इसके राजनीतिक परिणाम रहेंगे, आखिर इस रैली को ये पत्रकार किस तरीके से इसका आकलन करते हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर्वेश कुकरा जी हैं पोस्ट से। सर पहले आपका स्वागत। और आज की जो रैली रही, पूरे प्रदेश की इस पर निगाह थी और तमाम नेताओं की निगाह थी, आज की रैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए 2024 के चुनाव के बाद में जेजेपी का ये पहला बड़ा कार्यक्रम था, रैली कहें इसको, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और एक तरह से वो पिछली यादों को भुला के अब नए सिरे से जनता के बीच में जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ जो ताकत हुआ करती थी, ऐसा नहीं है वो 0 सीटें आ गई तो हम चली गई हैं, वो लौट के आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों काफ़ी सारे नेता जो इनके 2024 के चुनाव में चले गए थे वो आए हैं, छोटे नेता आए हैं। हालांकि उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो और विधायक चले गए थे उनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो और कार्यकर्ता थे या संगठन में जो पद रखते थे वो काफ़ी सारे धीरे धीरे करके लौट के आ रहे हैं। लेकिन आज जो है इन्होंने कोशिश की है कि भाई देखिए भीड़ जो है हमारे पास आ रही है, और लोगों की निगाहें भी इस बात को लेके थी। सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता था कि भाई आज भीड़ कितनी है रैली में। आपके पास भी फ़ोन आए होंगे, हमारे पास भी आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे, तो बेशक बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के हों, जेजेपी की रैली में भीड़ कितनी है। तो इसका मतलब अब जनता जो है अगले कुछ दिनों तक आकलन करेगी कि रैली कैसी थी, दुष्यंत के भाषण को लेकर सोचेगी। उन्होंने भाषण में काफ़ी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो गलतियां लोग समझ रहे हैं वो गलतियां नहीं थी, दरअसल वो उस वक्त का फैसला ठीक था। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने के फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाते तो विधायक भाग जाते, अब हम थे तो कम से कम आपकी बात रख रहे थे, किसानों की बात हमने रखी है और चीज़ें रखी हैं, तो जस्टिफाई किया उन्होंने। और ये भी कहा भी लोग तो जो है वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, हम तो मैदान की राजनीति करते हैं, लेकिन लोग जो हैं कई बार ड्राइंग रूम वालों को पसंद करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। मनोहर खट्टर का जिक्र भी किया, नायब सिंह सैनी के ऊपर भी उन्होंने बातें कही, युवाओं का भी उन्होंने लिया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली हैं। और कॉन्फिडेंस जो है वो आज दुष्यंत चौटाला के चेहरे पे दिख रहा था भी हाँ आज ये तसल्ली से भाषण दे रहे हैं, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और जिस तरीके से भीड़ आई, भीड़ को देखकर भी कहने की वो संतुष्ट थे, खुश थे, उनका चेहरा ये बता रहा था। विजेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और असल बात कहना भी जींद के डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ, ये जींद जिला और जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, ऐसा मजाक में भी कहा जाता है। और जींद की ये जुलाना विधानसभा, जहां से 2019 से 24 तक अमरजीत डांडा जेजेपी के विधायक थे और अब यहां से जो है विनेश फोगाट विधायक हैं। विजेंद्र जी से जानेंगे, विजेंद्र जी का अनुभव की बात करें तमाम लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रमुख समाचार पत्र, बहुत सारे मेन स्ट्रीम के चैनल, और अब विजेंद्र जी जो है खुद अपने प्लेटफॉर्म पर खुद की बैटिंग कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। विजेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नई शुरुआत की और लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। वही मेरा सवाल कि आपके इस गढ़ में जो आज जननायक जनता पार्टी की रैली हुई है, और मैं अगर पहले भी चला जाऊं जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था तो वो भी जींद से ही हुआ था, और जींद के आसपास 7 सीटें जो है वो जेजेपी ने जीती थी। आज की रैली को आप कैसे आंकते हैं? बिल्कुल नैन साहब आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जींद जो है इन लोगों का गढ़ माना जाता है और रहा भी है। कभी जींद में 5 विधानसभा सीटें हैं, कभी 500 की 5 सीट भी आई थी। और जब चुनाव हुआ 2019 का तो 3 सीटें जींद ने देने का काम किया था जननायक जनता पार्टी को, और एक बड़ा मैंडेट आसपास के एरिया से देखें तो 10 सीटें उस टाइम आई थी। लेकिन उस समय जो जोश था वो इतना जोश था कि वास्तव में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा और भविष्य लोग दुष्यंत चौटाला के अंदर देखते थे। और इनको जो मैंडेट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, और शायद हरियाणा की सबसे बड़ी जीत में से दुष्यंत चौटाला की एक जीत थी। 48,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे वो। और लेकिन
देखो आज उन्होंने अपने आप को, सर्वेश भाई ने भी बात कही, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों की जो भावना थी वो बीजेपी के खिलाफ थी और इन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार बना ली और बहुत कम समय में सरकार बनाई। और 4.5 साल जब सरकार में रहे तो इनको नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि 10 से बिल्कुल 0 पे आ गए और खुद तो ये 5वें-6वें नंबर पे रहे उचाना के अंदर। तो ये जो बड़ा एक इनको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो दर्द जो दिखता है इनकी आवाज़ में, उन्होंने अपना भाषण भी वहीं से शुरू किया कि भाई क्यों मैंने गठबंधन किया, क्यों ज़रूरी था, भाई मेरे 10 में से 7 एमएलए भाग जाते, आज सिर्फ अकेला अमरजीत इनके साथ खड़ा और बाकी कोई नहीं इनके साथ। तो जो जोश था, मेरे ख्याल से पांडु पिंडारा में जो रैली हुई थी उसका तो मुकाबला इनकी जितनी भी पहले रैलियां हुई हैं वो नहीं कर पाई और आज भी नहीं कर पाई। 8वां जो स्थापना दिवस है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिली कि लंबा संघर्ष करने को जिस प्रकार से को मैसेज दे रहे हैं वो तैयार हैं और वो मैदान में उतरने की दोबारा से इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि जो खोया हुआ जनाधार है किसी तरीके से लोगों से दोबारा जुड़ पाएँ, कि जो गलतियां किसान आंदोलन में इनसे हुई हैं, गलतियां हैं या लोगों की नाराज़गी है, वो नाराज़गी को कैसे दूर करें। वो दूर करने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए अपने भाषण में इन्होंने वही रखा कि लोगों की नाराज़गी कैसे दूर करें, खोया हुआ जनाधार कैसे पाएं। तो पूरा का पूरा फोकस इनका इस भाषण के अंदर ये रहा। मेहनत करने के मूड पे है। विजेंद्र भाई आपसे ये सुनना चाहूंगा, लंबी राजनीति है, पूरी लंबी राजनीति, उम्र भी है, अभी युवा है दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। जिस तरीके से 2024 के चुनाव की बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था भी कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, लेकिन चलो कांग्रेस का और बीजेपी का आमना सामना हुआ। लोगों ने इनेलो और जेजेपी को अनदेखा कर दिया था कि हम वोट खराब नहीं करेंगे, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव रहा हो। या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ वोट डाल रहे थे या फिर बीजेपी पे। लेकिन अभी 1 साल के बाद जिस तरीके के परिणाम आए हैं और जो वोट कहने की फ्लोटिंग कर रहा है, जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो कहने की लोकदल और जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया था, कितना उसमें दुष्यंत चौटाला सेंधमारी कर पाएंगे? वैक्यूम हरियाणा के अंदर रीजनल पार्टी का बहुत ज्यादा है। ये जीता जाता, मैं कोई हवाई बातें नहीं है, जीता जाता उदाहरण जो है खुद जेजेपी है। देखिए मात्र 2-3 महीने में पार्टी बनी थी, कुछ महीने के अंदर ही 10 सीटें आई इनको। तो ये इस बात का उदाहरण है कि हरियाणा के अंदर हमेशा से ही रीजनल पार्टीज का, जो क्षेत्रीय पार्टियों का स्कोप रहा है और अब भी है। और यही स्कोप भरने के लिए, उसका स्पेस भरने के लिए INLD भी लगातार लगी हुई है, जेजेपी भी लगातार लगी हुई है। लेकिन दोनों ही जो पार्टियां हैं अभी तक, जो देखिए बेशक से हुड्डा कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन उन्होंने काम हमेशा एक रीजनल नेता की तरह किया है कि लोगों के काम आना, लोगों किस तरीके से एक जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उन्होंने हमेशा रीजनल नेता की तरह काम किया है, हुड्डा कांग्रेस की तरह काम किया उन्होंने। और इसीलिए शायद जो जनाधार बना था कांग्रेस का, उनके फेवर में जो हवा बनी थी, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई जो चुनाव थे, चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में हवा आई। खैर वो मैनेजमेंट बहुत वीक थी कांग्रेस की, बहुत ही ज़्यादा, कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको नहीं मनाया, गलत जो सिलेक्शन था कैंडिडेट्स का वो खड़े किए और दुष्यंत के प्रति नाराजगी लोगों की थी। तो यही एक रीजन था, या तो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे या उनके खिलाफ में वोट दे रहे थे। लेकिन अब भी रीजनल पार्टीज़ का हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैटर ये करता है कि दुष्यंत चौटाला कितनी नाराजगी कितने समय में दूर करते हैं, क्योंकि अब इनका देखो करनी तो राजनीति है, देर सवेर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, अब समय कितना लगेगा ये बताएगा। लेकिन स्कोप रीजनल पार्टीज का है, उसमें INLD बाजी मारती है, जेजेपी बाजी मारती है, ये भविष्य बताएगा। जी बिल्कुल भविष्य बताएगा। सोनू बाली मेरे साथ है। सोनू भाई, वही आपसे भी सवाल कि आज की रैली को आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? और एक अहम सवाल, 4 साल के करीब समय है अभी अगले चुनाव होने 2029 तक, 3.5-4 साल का समय है। लगता है आपको जो आज जेजेपी के मन से जो बड़े बड़े दावे किए गए, मिशन 2029 की बात की गई, फिर से मुख्यमंत्री कहीं की बनाने की बात की गई दुष्यंत चौटाला को, आखिर कितनी राहें आसान, कितनी मुश्किल लगती जेजेपी की? देखो आज की जो रैली है उसमें जैसे ही मैंने भाषण स्टार्ट होया था उसका मैं बताया गया था, जो 22 हैं जिला अध्यक्ष थे, यानी कि 22 जिला अध्यक्षों का पूरा जोर लगा रखा था, इसमें पूरी भागीदारी थी, पूरा प्रदेश का जोर लग रहा था नहीं। और एक बात आपने पहला भी सुनी है, जो भाई मैंने चाहे देवीलाल के भगत हैं, चौटाला के भगत हैं, कोई भी है, या INLD या इनेलो, इनके वोट गला गला रही करें, यह बात बोले करें इनका मैं तो मन तो आज न्यू लग गया कि सारे के सारे वोट गले आ रहे थे, वो भी चीज़ थी। दूसरी बात क्या है कि उनकी क्या कहा था आज दुष्यंत चौटाला ने कि भाई आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज मैं मेरा मन की बात करूंगा। मन की बात में उनकी जैसी ही बात आगे बढ़ाई, उनकी क्या गया भाई, मन लग गया कि उनकी उसका है रियलाइज भी हुई है बात, भाई चंडीगढ़ में मिले हो ना मिले हो, काम बने हो ना बने हो, लेकिन एक ठिकाना था थारा। यानी कि इस बात का तो उनकी भी बेरा है कि भाई कड़ियाँ तो गलती हुई है, पछतावा कहीं कि उनको था, कहीं ना कहीं लगा है उसकी भी कि भाई मैं मिलिया हूँ ना मिलिया हूँ, काम बने हैं ना बने हैं, क्योंकि जैसा होता नहीं कॉन्फिडेंसली वो कह देंगे भाई मैं तो उड़े पाए करता, तारे काम बने हैं, सारा कुछ होया है और सब कुछ मैंने वो चीज़ करी है जो तारा खातर दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन रियलाइज उनकी करी है, या बात इसी बात नहीं है, लेकिन टीम बच रहा है,
उम्र भी पड़ी है, जिस तरीके से कहता कि यंगन खरेटा पकड़ लेंगे और अपनी राजनीति आगे की है, तो ये प्रयास करेंगे तो यंग है। तो वैसे भी काम इनका हाँ। राजनीति करना है। अमनदीप पिलानिया है, युवा साथी हैं। अमनदीप भाई, आप भी जींद के हो और जिस तरीके से कहीं न कहीं वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें आप लगातार दिखाते रहते हो, तमाम नेताओं का आप इंटरव्यू करते रहते हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आज की जो ये रैली रही और जो कहीं न कहीं मन से बातें कही गई और हर रैली में हर नेता द्वारा कही भी जाती है, जो आज कहीं न कहीं एक जान फूँकने का काम जेजेपी के मन से किया गया, क्या लगता है, क्या इनकी बातें हरियाणा के लोग उस तरीके से स्वीकार करेंगे जो 2019 में की थी? पहले तो हम रैली का जिक्र करते हैं, जैसे आज रैली का दिन है और रैली के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। चौटाला परिवार में कभी रैलियों में कुर्सी नहीं होती थी, बड़े पंडाल होते थे, गद्दे बिछाए जाते थे और जनसंख्या और जो वहाँ पर शक्ति होती थी इकट्ठी, पूरा वोट बैंक कह सकते हैं या वर्कर आते थे, उसकी कोई गिनती नहीं होती थी। एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इतने हज़ार हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद बात हम करें तो इनेलो ने अपनी ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाने का काम जींद नई अनाज मंडी में किया, वहाँ कुर्सी का दौर स्टार्ट हुआ। उसके बाद आज आप देख सकते हैं पार्टी की जो ये रैली की गई है या जेजेपी के द्वारा, यहाँ पर भी कुर्सी लगाई गई है और कुर्सी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैली में कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। पहले हम एक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर अब आम आदमी भी बता सकता है कि इस रैली में कितनी भीड़ पहुंची है। हालांकि चुनाव को लंबा समय बाकी, 4.5 साल, लगभग 4 साल का समय बाकी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ग्राउंड पर, फील्ड पर दुष्यंत है या इसकी पार्टी है, मेहनत कर रही है। अब जनता को देखना है कि वो किस ओर जाएगी और जींद को इसलिए चुना गया है। काफ़ी बार चर्चाएं होती है कि जींद की तरफ क्यों रुख किया जाता है। 2009 के चुनाव में 5 सीटें इनेलो की जींद जिले ने देने का काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर 3 सीट रह गई और उसके बाद फिर जेजेपी पार्टी अलग हुई तो जेजेपी को भी कहीं ना कहीं जींद का साथ मिला। अब फिर यहाँ पर इसलिए भी आया गया क्योंकि यहाँ पर पूर्व में विधायक जेजेपी पार्टी के रहे थे और कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इन्हों सभी पार्टियों की बात करूंगा मैं, बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी से कहीं ना कहीं इनको कुछ सीख लेनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें, अब वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगाती है, हालांकि वोट चोरी कहीं हुई है ना ही हुई, वो तथ्य की बात है जो राहुल गांधी ने पेश की है। और बात हम कर रहे हैं जो फील्ड पर मैनेजमेंट की, भाजपा की जो मैनेजमेंट है माइक्रो लेवल की है, ये पार्टी उनसे सीख लेगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ सकती है। बड़ी बात है, परंपरागत राजनीति को छोड़कर नए तरीके की राजनीति करने की जरूरत है। तो ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपनी बात बताई। और जिस तरीके से आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई भी मंच हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने का काम किया जाता रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे आखिर, क्योंकि आप भी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं कि जननायक जनता पार्टी की ये जो आज की रैली थी, जिन्होंने स्थापना दिवस जींद के जुलाना में मनाया, कि आखिर आने वाले समय में और कितना ज़्यादा संघर्ष इनको करना पड़ेगा। क्या फिर से लोग कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला को अपने सिर माथे बिठाएंगे, जैसा 2019 में बिठाया था। प्रदेश की जनता ने 10 सीटें दी, उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ इन्होंने भागीदारी करके सरकार बनाई। हालांकि दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते भी है, कहीं न कहीं मलाल जरूर है, लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि अब 1 साल को सरकार को हो चुका है, जो आज दिक्कतें कहीं न कहीं किसानों को और तमाम लोगों को आती है, वो दिक्कतें पहले नहीं आती थी, ऐसा दुष्यंत चौटाला ने कहा। और दुष्यंत चौटाला युवा हैं, सभी पत्रकार साथियों ने यही कहा और चुनाव में भी लंबा व्यक्त है। तमाम तरह की रैलियां होंगी, तमाम तरह के वादे होंगे, हर कोई अपनी बात करेगा। और जींद को बार बार इसलिए चुना जाता है कि जींद के लोग जो है इमोशनल लोग हैं, कहीं ना कहीं बड़ा भली बातें आप तमाम लोग जानते हैं। और आखिर आज की रैली को आप अपने तरीके से कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, नायब सैनी की बात करें या दुष्यंत चौटाला की बात करें, आगे की राजनीति को लेकर आखिर आपको क्या लगता है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।